पिछले वीडियो में चर्चा किए थे परिमेय संख्याओं के बारे में। उसमें हमने देखा था कि परिमेय संख्याओं की क्या प्रगुण होते हैं। 3 प्रकार के प्रगुण होते हैं। परिमेय संख्याओं में 4 चीज़ें पढ़नी है कक्षा 8 में। एक परिमेय संख्याओं का जोड़, एक घटाव, गुणा और भाग, जिसकी इंग्लिश एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होता है ना। तो पहले वाले लेक्चर में कक्षा 8 में ये सीखे थे कि योग में 4 प्रकार के प्रगुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन से 4 प्रगुण होते हैं? 4 प्रगुण क्या 3 प्रगुण होते हैं ना। कौन से 3 प्रगुण होते हैं? पहला होता है संवरक प्रगुण, और दूसरा क्रम विनिमेय प्रगुण, और तीसरा साहचर्य प्रगुण, है ना। संवरक प्रगुण में क्या होता है कि परिमेय संख्या मतलब होता है P/Q के फॉर्म में जिसे लिखा जा सके वो परिमेय संख्या है। ठीक है। P ऊपर वाला प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है। और नीचे वाला भी प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। जैसे मान लो ये P/Q है, ये P/Q है, तो ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। कोई भी परिमेय संख्या तब होगी जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है ना। अगर P/-Q है तो इसको -P/Q के रूप में अगर हम बनाएंगे तो इसे बोलते हैं संवरक प्रगुण। ठीक है ना। यानी कि हर अगर ऋणात्मक है उसको धनात्मक बना दिया जाए। ठीक है ना। हर अगर ऋणात्मक है तो उसको इस प्रकार से धनात्मक बना सकते हैं। कैसे? माइनस को ऊपर करके। ठीक है ना। अगर माइनस नीचे लगा हुआ है तो माइनस को ऊपर कर दिए, ये हो गया संवरक प्रगुण, सिंपल सा। और दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण, जैसे A/B प्लस C/D है मान लो। ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ने पर जो संख्या मुझे प्राप्त होगी वो संख्या C/D प्लस A/B अगर जोड़ देंगे तब भी वही संख्या प्राप्त होगी। मतलब अगर 1 + 2 बराबर 3 है तो 2 + 1 बराबर भी 3 होगा, है ना। इसे बोलते हैं संवरक क्रम विनिमय प्रगुण। यानी कि 2 परिमेय संख्याओं या 2 संख्याओं के क्रम को बदल दें और फिर जोड़ें तो उत्तर वही मिलेगा। और तीसरा है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में 3 परिमेय संख्याओं या 3 संख्याओं को जोड़ते हैं तब उसका जो उत्तर होगा वही मिलेगा, है ना। जैसे मान लो कि 2 + 3 + 5 है, कितना हो जाएगा ये? 3 2 5 5 10 ना, ये 10 हो जाएगा। अब इसका क्रम उलट दें, जैसे 3 + 2 + 5 कर दें तब भी 10 होगा। ऐसे फिर से एक क्रम उलट दें तब भी 10 होगा उत्तर, है ना। तो ये जो प्रगुण है जिसमें 3 संख्याओं या 3 परिमेय संख्याओं के क्रम को उलट पलट के जोड़ेंगे तो आंसर वही मिलेगा। तो इसको बोलते हैं योग का साहचर्य प्रगुण, है ना। तो ये ऊपर वाला था योग का संवरक प्रगुण, ये था योग का क्रम विनिमय प्रगुण जिसका उदाहरण ये भी है, और ये है योग का साहचर्य प्रगुण, है ना। साहचर्य प्रगुण में 3 संख्याओं के योग के क्रम को बदलने पर उत्तर वही मिलता है। और क्रम विनिमय में 2 संख्याओं के जोड़ेंगे या क्रम बदल के जोड़ेंगे तो उत्तर वही मिलेगा। और संवरक प्रगुण में अगर हर माइनस में है तो उसको प्लस में कर देंगे, ऊपर वाला माइनस में कर देंगे। जैसे ये है ना, नीचे माइनस में है और ऊपर वाला माइनस कर दिए ऐसे, तो दोनों संख्या बराबर ही है। इसको बोलते हैं योग का संवरक प्रगुण। इसके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे या इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे 2 संख्याओं को जब आपस में घटाएंगे संख्या रेखा के माध्यम से कैसे घटा सकते हैं, है ना, जिसको नंबर लाइन बोलते हैं। तो नंबर लाइन क्या होता है पहले उसको थोड़ा सा देख लें। नंबर लाइन मतलब नंबर में पूर्णांक भी और परिमेय संख्या भी। जब पूर्णांक या परिमेय संख्याओं को एक लाइन में, एक रेखा में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है ना। नंबर लाइन में कुछ चीज़ें, जैसे ये एक लाइन है। लाइन कैसी है? ये सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। सरल रेखा मतलब होता है बिंदु A से बिंदु B तक जो होता है इसको बोलते हैं सरल रेखा, यानी कि स्ट्रेट लाइन, या बोले सीधी लाइन, सीधी रेखा बोल लें। स्ट्रेट लाइन में यहाँ बीच में हम मान लेते हैं एक बिंदु है जिसे O से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। ये O बोल लें या 0 बोल लें, इसको हम बोल सकते हैं ओरिजिन।
क्या बोल रहे इसको? ओरिजिन, ओरिजिन बोल रहे हैं, या हिंदी में बोल रहे इसको मूल बिंदु, है ना, या इसी को बोल रहे केंद्र बिंदु, है ना। ये बीच वाला हो गया ओरिजिन, या हिंदी बोल रहे मूल बिंदु या केंद्र बिंदु बोल रहे। इस ओरिजिन के जब दाहिने हाथ पे जाएंगे तो ये धनात्मक होगा, इस तरफ क्या होगा? धनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, POSITIVE, ठीक है। और जीरो के अगर बाएं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक होगा, यानी कि नेगेटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक। ये जीरो है, अगर इस तरफ बढ़ेंगे तो ये होगा +1, +2, +3, +4, ऐसे ऐसे हर एक बिंदु पे, ठीक है। और जब इस तरफ आएंगे तो कैसे होगा? -1, -2, -3, -4, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। और पिछले वाले लेक्चर में बताए थे कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक बताए थे ना। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर, INTEGERS, इंटीजर्स। इंटीजर्स में धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, यानी कि +1, +2, +3, +4, ये सारी ऐसे ऐसे होती हैं, इनफाइनाइट तक लेकर चले जाएं। और माइनस वाली भी इंटीजर्स होती हैं। अगर कोई पूछे पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक जिसमें धनात्मक संख्याएं, धनात्मक पूर्ण संख्याएं और धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं दोनों हो, जैसे +1, +2, +3, +4, +मिलियन, +बिलियन, +ट्रिलियन, तो वो सारी पूर्णांक हैं। ऐसे ही माइनस में -1, -2, -3, -4, माइनस इनफाइनाइट, तो ये सारी हो गई पूर्ण संख्याएं। इसके अलावा ये जो जीरो है, जीरो भी पूर्ण संख्या है, यानी कि इंटीजर है, लेकिन जीरो ना ही ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, बल्कि जीरो एक मूल बिंदु है। जैसे देखो संख्या रेखा पे ना, ये जो है जीरो वो मूल बिंदु है, जबकि इसके दाहिने जाएंगे तो धनात्मक संख्या मिलेगी, इसके बाएं जाएंगे तो ऋणात्मक संख्या मिलेगी। तो इसमें ये देखना है संख्या रेखा के माध्यम से घटाव कैसे करते हैं, यानी कि हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट 2 परिमेय संख्या या 2 रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पहला सवाल बोलो भैया, एक्सरसाइज 1A का पहला सवाल बोलो। 4/5 4/5 प्लस ब्रैकेट -2 हाँ बटा 5। ये सवाल है, इसको संख्या रेखा के माध्यम से घटाना है ना, या कहें कि संख्या रेखा के माध्यम से जोड़ना है। तो संख्या रेखा क्या होता है पहले बता दिए, एक लाइन जिसमें एक मूल बिंदु होता है, उसके दाहिने ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं, बाएं ओर ऋणात्मक संख्या होती हैं, उसको बोलते हैं संख्या रेखा, ठीक है ना। अब उसी संख्या रेखा के माध्यम से इस सवाल को हल करना है। कैसे हल करेंगे, पहले उसको थोड़ा सा और सॉल्व करें। ये हो जाएगा 4/5 ना, ये प्लस माइनस 2/5, ठीक। अब दोनों का जो हर है डेनोमिनेटर वो बराबर हो गया। अब इसको संख्या रेखा पे दिखाएंगे। ये जो 4/5 है ये प्लस में है, और ये जो 2/5 है ये माइनस में है। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा से बनाएं, ठीक है। ये हो गया 0, यानी कि मूल बिंदु। ये 4/5 है तो आगे बढ़ेंगे, इधर प्लस में 4/5 है ना, तो इस तरफ बढ़ेंगे। ये हो गया 0, ठीक है। ये हो गया 1/5, ये 2/5, 3/5 और 4/5। आगे भी लिख लें 5/5, मतलब कि 1। तो ये सारी संख्याएं जो हैं ये प्लस में है ना, तो प्लस की तरफ लिख लिया ऐसे, ये वाला। और ये -2/5 है, माइनस तरफ चलेंगे, कैसे लिखेंगे? -1/5, -2/5, -3/5, ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे सब। तो इस संख्या रेखा पे इन दोनों को इंगित कर लिए। अब इसको करना क्या है, घटाना है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 4/5 की ओर बढ़ेंगे, यहाँ से 0 से उठे ऐसे 4/5 की ओर बढ़े, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 4 विस्थापन धनात्मक दिशा की ओर। यहाँ लिख देंगे 4 विस्थापन
धनात्मक दिशा की ओर। ठीक है, और फिर लिखा है -2/5, तो यहीं से -2/5 पीछे हटेंगे। जब भी माइनस होगा मतलब कि बाएं ओर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले 4/5 धनात्मक दिशा की ओर गए, अब -2/5 ऋणात्मक दिशा की ओर आएंगे, तो यहीं से उठेंगे, तो ये हो गया -1/5। यहीं से बाएं तरफ आएंगे, तो ये वाला जो बिंदु होगा वो -1/5 होगा, ये -2/5 होगा, है ना। तो यहां से उठे, यहां पे चले आए, ये -1/5, ये -2/5, तो यहां पे लिख लिए 2 विस्थापन ऋणात्मक दिशा की ओर। ठीक ना जी। 2 विस्थापन ऋणात्मक, माइनस दिशा की ओर बढ़ गए। अब जहां पर पहुंचे, कहां पर पहुंचे, 2/5 पर पहुंचे, तो इसका आंसर 2/5 हो गया। ये हो गया अपना आंसर। तो संख्या रेखा के माध्यम से ऐसे हल कर सकते हैं। अब सिंपल सा हल करें अगर इसे, तब भी देखो यही आएगा, 5 5 के नीचे 5 हो जाएगा, है ना, और 4 हो गया, ऊपर -2 हो गया, तो 4 में से 2 गए, 2/5, 2/5, तब भी 2/5 आया, तब भी 2/5 आया 2/5 आया। ना। सही। तो संख्या के रेखा के माध्यम से घटाव कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है,